क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, लेक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट। जैसा कि हमें पता है जो हमारी झीलें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारे जो पर्यटक है माने कि टूरिस्ट हैं उन्हें अट्रैक्ट करती है ताकि वो हमारी कंट्री में आएँ झीलों को देखने, उसकी सुंदरता को देखने। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। अगर हम बात करें लेक्स की, तो लेक्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि हमारे दूसरे देश से आए हुए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, इसके अलावा भी हमारी जो झीलें हैं, हमारी जो लेक है, वो हमारी ज़िंदगी में हमारा बहुत काम करती हैं, बहुत चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है हमारी लेक्स। हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेन इट्स अट्रैक्शन, तो हम अपनी तरफ से क्या करें जिससे कि लेक्स की जो अट्रैक्शन है, लेक्स की जो सुंदरता है वो बनी रहे। तो मैं आपको अब कुछ तरीके बताऊंगा जिस तरीके से हम क्या करते हैं अपनी लेक्स की अट्रैक्शन को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, लेक्स को साफ रखना ताकि अगर वो गंदी हो गई तो उसमें अट्रैक्शन नहीं होगी, कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे भारत में जो टूरिस्ट आते हैं उससे हमारी भारत सरकार को और हमें बहुत फ़ायदा होता है। टूरिस्ट अगर दूसरे देश से हमारे भारत में आएंगे हमारी लेक्स को देखने, उसकी सुंदरता को देखने, तो हमें इससे फ़ायदा होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारी तरफ से क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कि सभी लोगों को ना हमें अवेयर करना है, सभी लोगों को जागरूक करना है, उन्हें बताना है कि लेक्स की क्या क्या क्वालिटी है और लेक्स से हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब तक लोगों को लेक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक वो लेक्स को साफ़ करना और लेक्स की सुंदरता को बनाए रखने में अपना योगदान नहीं देंगे। तो लोगों को हमें जागरूक करना है। दूसरा, बच्चे हमें अपने वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, लैंड पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, हमें सारे इन्वायरमेंट के सारे पॉल्यूशन को ना कम करना है। देखो यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ लड़के जो हैं वो प्लांट लगा रहे हैं। तो बच्चे इस तरीके से ग्रीनरी लगाकर, प्लांट लगाकर आप वातावरण के प्रदूषण को कम कर सकते हो। ध्यान से सुनना, वातावरण के प्रदूषण को कम करने से झीलों की सुंदरता बढ़ेगी। अगर आपकी झील है उसके चारों तरफ सुंदर सुनहरे प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और प्लांट्स की वजह से फ्रेश एयर है, पानी भी साफ़ है, तो जाहिर सी बात है तो यार लेक्स में चार चांद लग जाएंगे। झीलें, अगर झील के आसपास कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, बिल्कुल एकदम बंजर पड़ा हुआ है, तो झील भी वीरान जैसी लगेगी। ठीक है। दूसरा, देखो तीसरा पॉइंट बताता हूँ, हमें टूरिस्ट को मना करना है या फिर किसी भी आम लोगों को मना करना है कि लेक्स में जाकर कोई चीज़ ना फेंकें या लेक्स में नहाए वाए नहीं। आप इस तस्वीर में देख सकते हो साइड में कितनी गंदगी मचा रखी है। तो टूरिस्ट ना हमारी इंडिया की लेक्स को देखने के लिए आते हैं, उसकी सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, मगर वो क्या करते हैं, बहुत सारा फॉरेन मटीरियल ना नदियों में और हमारी झीलों में डाल देते हैं, जिससे हमारी जो झील है माने लेक जो है वो गंदी हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टूरिस्ट हमारे देश में आकर लेक्स का पूरा फ़ायदा उठाएं, लेक्स का एंजॉयमेंट करें, मगर वो लेक्स को गंदा ना करें। आखिरी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बेटा लेक्स के ना आसपास क्राउड होता है और हमें इस क्राउड को कम करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए। आप देख सकते हो तस्वीर में, यहाँ पर आपको लेक दिख रही होगी, लेक के आसपास कितना क्राउड होगा। अब बहुत दिक्कत होती है बच्चों को जानने में कि सर लेक्स के आसपास जो क्राउड है, इस क्राउड को अगर हम कम कर दें तो लेक कैसे साफ़ होगी। बच्चे देखो, अगर क्राउड बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चांस है लोग यहाँ पर गंदगी को डंप करेंगे, लेकिन अगर वहीं क्राउड मैंने बिल्कुल कम कर दिया, और कम क्राउड में हमारा आसानी से ध्यान रखा जा सकता है कि कोई भी गंदगी ना मचाए। ठीक है, तो लेक्स के आसपास के क्राउड को भी हमें कम करना है। ठीक है, ज़्यादा क्राउड होगा तो लेक ज़्यादा गंदी हो जाएगी। तो ये वो तरीके हैं जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ताकि हमारे भारत की जो सुंदर लेक है उनका अट्रैक्शन बना रहे, उनकी सुंदरता बनी रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज सुंदरबन डेल्टा फॉर्म। बेटा ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये कैसे बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ी गौर से सुनना। बच्चे ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है सुंदरबन डेल्टा, ये कैसे बना है इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए बच्चे तस्वीर में ध्यान से देखिएगा, ये जो आ रही है नदी है गंगा है। बेटा गंगा नदी ना वेस्ट बंगाल पे आकर बढ़ जाती है दो जगह पर। देखो ये एक नदी ऐसे आ गई और एक नदी ऐसे आ गई। बेटा इसे कहते हैं आपका भागीरथी और हुगली, भागीरथी और हुगली नदी। ठीक है, गंगा बह रही है बह रही है बह रही है, जैसे ही वो वेस्ट बंगाल में आती है तो वो दो जगह पे बढ़ जाती है, एक भागीरथी और एक हुगली। ठीक है, अब क्या होता है, गंगा का जो मेन पार्ट होता है वो दूसरे देश में जाता है, बांग्लादेश में। फिर से सुनना, जब गंगा आती है आपकी वेस्ट बंगाल में तो गंगा नदी ना बट रही है दो धाराओं में, एक धारा भागीरथी के नाम से जानी जाती है और दूसरी धारा को हुगली कहते हैं। अब बच्चे ये देखो ध्यान से, तस्वीर में देखना है, जो लाल कलर की लाइन आ रही है ये गंगा है, और ये जो ब्लू कलर की आ रही है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। देखो ये रही गंगा, देखो गंगा ही गंगा ही गंगा, और ये आई आपकी ब्रह्मपुत्र, ये देखो। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है यहाँ पर बांग्लादेश पे। जहाँ पर आपकी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है वहाँ पर बनता है आपका सुंदरबन डेल्टा।
और इन दोनों नदी के मिलने पर ये दोनों नदी बहती हुई सीधा जाती है बंगाल की खाड़ी में, माने कि बे ऑफ बंगाल में। फिर से सुनना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती है बांग्लादेश में, दूसरा देश है बांग्लादेश, और यहाँ पर जब ये मिलती हैं तो बनाती है आपके सुंदरबन डेल्टा। और बेटा ये जो डेल्टा बनता है उसके बाद इन दोनों नदी के मिलने के बाद जो ये बहती है ना, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको बह के आ रही है, इसे कहते हैं फिर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। इस नदी का नाम हो जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, दोनों मिल गई हैं। अब बच्चे सुंदरबन डेल्टा कहाँ बना, बांग्लादेश में। कैसे बना ये भी आपको पता चल गया, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिली और उससे एक डेल्टा बना, जिस डेल्टा को सुंदरबन के नाम से जानते हैं। अब सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रहा सुंदरबन डेल्टा, बेटा इसका नाम डिराइव किया गया सुंदरी पेड़ों से। सुंदरबन डेल्टा के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर पेड़ है, ध्यान से देखो इस पेड़ को, ये जो आपको दिख रहे हैं ना स्पाइक जैसे निकले हुए हैं, ये इस पेड़ की जड़ें हैं। ठीक है बेटा, ये जो सुंदरबन डेल्टा के पेड़ होते हैं ना, इनकी जड़ें जो होती है ना, ऑक्सीजन चाहिए होती है और ये ऑक्सीजन नीचे इन्हें मिल नहीं पाती, इसलिए ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। साइंस में इस तरीके को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना सुंदरबन डेल्टा के अंदर पेड़ बहुत सुंदरी पेड़ है, और सुंदरी पेड़ होने की वजह से इसकी सुंदरता के कारण सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा सुंदरबन। सुंदरवन तोड़ेंगे, सुंदर का मतलब तो आप जानते हो, और वन का मतलब जंगल, ये बहुत सुंदर जंगल है, इस वजह से इसका नाम पड़ा सुंदरवन, और इसीलिए सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं इसे। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, वाई आर द पेनिनसुलर रिवर्स नॉट नेविगेबल। बेटा जो पेनिनसुलर नदियाँ होती हैं ना वो नेविगेबल नहीं होती। नेविगेबल का मतलब होता है बच्चे, हम उसके ऊपर बोट लेकर लंबी लंबी यात्राएं नहीं कर पाते। क्या कारण है बताता हूँ। बेटा भारत में जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है, सारी पेनिनसुलर है, महानदी, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी की सारी पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर रिवर मतलब इन नदियों में जो पानी होता है ना बच्चे, इस नदी का जो पानी दिख रहा है ये सारा का सारा वर्षा से आता है, बारिश से आता है सारा का सारा पानी। अब ये नेविगेबल क्यों नहीं है भाई, इसमें सारा पानी बारिश से आ रहा है। कभी कभी तो ये नदियाँ क्या होती है, गर्मियों के टाइम पे सूख जाती है। अब सूख जाएंगी नदियाँ तो क्या ही तुम बोट लेकर जाओगे, ऐसे में क्या बोट लेकर तुम नेविगेशन करोगे, यात्रा कर पाओगे। दूसरा, इन नदियों में ना काफ़ी ज़्यादा इनकी जो ज़मीन होती है वो मार्शी होती है, अनइवन होती है, ऊपर नीचे होती है, और साथ ही साथ ना इसमें काफ़ी सारे पत्थर होते हैं नदियों में। अब नदियों में इतने सारे पत्थर हैं, यहाँ पर क्या ही नेविगेशन हो पाएगी, आप यहाँ पे क्या ही बोट लेकर यात्रा करोगे, देखो जगह जगह पर टकराते रहोगे। इसके अलावा इन नदियों में कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाता डैम्स का, मतलब इन नदियों में डैम भी नहीं बन पाता, है ना। अब डैम बन जाए तो कोई बात हो कि जिससे इस नदी के अंदर का पानी बचा रहे ना, इनमें डैम बन पाते हैं। तो ये कुछ सारे कारण जो मैंने आपको बताए, जिसकी वजह से ना हमारी ये जो रिवर्स होती है, पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, ये हमारी नॉट नेविगेबल होती है। जितनी भी पेनिनसुलर नदियाँ होती हैं नॉट नेविगेबल होती है, इस पर यात्रा नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 11, राइट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द नर्मदा बेसिन। बेटा नर्मदा बेसिन के बारे में कुछ अच्छे फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले तस्वीर में आपको ये जो नदी दिख रही है वो नर्मदा है, जो कि एक पेनिनसुलर रिवर है, माने कि बारिश से बनी वाली नदी। ठीक है बच्चे, ये जो नदी है इसका अराइज ये कहाँ से बनती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से बनती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यहाँ से बनती है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये नर्मदा नदी जो है वो जाती है ईस्ट की तरफ। देखो ये दो है, ये आपका ईस्ट है, और ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, थोड़ा गलत बता दिया था बच्चे। और नर्मदा नदी जो है वो वेस्ट की तरफ जाती है, सॉरी मुंह से वो निकल गया था मेरे, ईस्ट। तो नर्मदा नदी वेस्ट की तरफ जाती है और अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है बच्चे, अरेबियन सी है उसमें मिल जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूं नर्मदा नदी के। जब नर्मदा नदी बहती है ना, देखो बच्चे यहाँ पर नर्मदा नदी जो है बह रही है, देखो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है, उसके बाद ये बहती हुई बहती हुई बहती हुई बहती हुई सीधा जा रही है अरब महासागर में। अपने इस बीच वाले रास्ते में नर्मदा नदी बहुत सुंदर नज़ारे बनाती है, बहुत सुंदर। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है और अरब महासागर में मिल जाती है, और बीच में जब ये जाती है ना तो ये बहुत सुंदर जगह बनाती है, बहुत सुंदर लोकेशन से होकर गुजरती है। जैसे पहला है आपका मार्बल रॉक, ये जबलपुर के पास में, देखो कितने सुंदर सुंदर मार्बल रॉक्स, इसके बीच में से निकल रही है नर्मदा नदी। और दूसरा है हमारा ये धौधार फॉल्स, ये तो बहुत सुंदर है, धौधार फॉल्स कहते हैं इसे। ठीक है, ये भी है, देखो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे बना रही है, एक मार्बल रॉक बनाया और एक आपका धौधार फॉल्स बनाया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो नर्मदा नदी है इसकी भी बहुत सारी ना सहायक नदी है, मतलब छोटी मोटी इसकी वो है, क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। अब जैसे देखो ये आपकी नर्मदा नदी, देखो ध्यान से सुनना, ये नर्मदा नदी है जैसे, ठीक है, ये आ रही है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, चलो अब नर्मदा नदी में जो ट्रिब्यूटरी आती है ना वो एकदम सीधी आती है, देखो जैसे ये आई नदी, ये आई नदी, ये नदी आई, ये नदी आई, मतलब कहने का मतलब यहाँ की जगह मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, जैसे नर्मदा नदी बह रही है,
नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो इस नदी में आकर मिलती है, लेकिन राइट एंगल बनाकर, देखो एकदम सीधे मिलेंगे, देखो ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। माने कि नर्मदा नदी की जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं वो नर्मदा नदी में आकर मिलती है, लेकिन राइट एंगल बनाती है। यहाँ पर देखो राइट एंगल बना रही है, एकदम सीधा, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके नहीं मिलती ना, एकदम सीधी आकर मिलेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो नर्मदा नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो राइट एंगल बनाती है और फिर जाकर मिलती है हमारा नर्मदा नदी से। तो ये उसकी कुछ खासियत हैं जो आपको नर्मदा नदी के बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कृष्णा बेसिन। बेटा जो कृष्णा का बेसिन है उसके बारे में हमें एक शॉर्ट नोट देना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा नदी कहाँ बनती है और क्या इसकी हर चीज़ है, जो भी इसके बारे में बातें हैं सब बताता हूँ आपको। बच्चे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपकी जो नदी दिख रही है ब्लू कलर से, ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बच्चे बनती है आपकी महाबलेश्वर से। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है महाबलेश्वर, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी बनती है महाबलेश्वर से। और महाबलेश्वर से बनकर आप देख सकते हैं कि ये सीधा ऐसे बहती हुई जा रही है आपका बे ऑफ बंगाल में, माने कि बंगाल की खाड़ी में। ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही है ये। इसका पूरा का पूरा कोर्स, हमारी जो कृष्णा नदी है उसका पूरा कोर्स होता है 1400 किलोमीटर का, मतलब 1400 किलोमीटर लंबी होती है, इसका कोर्स होता है, ठीक है बच्चे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर वैसे दे रखा है, इसी में बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपका है तुंगाभद्रा, यहाँ मैप में डाला नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली। तुंगाभद्रा हो गया, आपका कोयना हो गया, मूसी हो गया, भीमा हो गया। एक बार नाम फिर से सुनना थोड़ा गौर से, तुंगाभद्रा, कोयना, मूसी और भीमा, ये सारी की सारी नदियां कृष्णा नदी में आकर मिलती है, ठीक है बच्चे। अब बताता हूं मैं आपको वो कौन कौन से राज्य है जहां से कृष्णा नदी बहती हुई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और इन तीनों राज्यों से होती हुई वो चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये हमारी कृष्णा नदी के बारे में। काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर बहुत कम जानकारी है, बिकॉज कृष्णा नदी एक पेनिनसुलर है, माने कि वर्षा की नदी है, बारिश होने वाली, जो बारिश से बनती नदी है ना वो है। तो ये छोटी मोटी नदियां होती हैं, इनका कोर्स ज्यादा लंबा नहीं होता, सिर्फ 1400 किलोमीटर है कृष्णा नदी का कोर्स, ठीक है बच्चे।